संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश देते हुए निचली अदालत से संभल जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई न करने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है और कहा कि अब हाईकोर्ट के निर्देश पर ही कोई कार्रवाई हो सकेगी। दरअसल देखिए, मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मस्जिद का सर्वे कराने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि वो उच्च न्यायालय क्यों नहीं गए। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ अहम निर्देश दिए हैं, जिनके मुताबिक निचली अदालत को इस मामले पर सुनवाई करने से 8 जनवरी तक रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के फैसले से उन्हें कुछ आपत्तियां हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के द्वारा किए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय से याचिका दायर होने के बाद 3 दिन में याचिका पर सुनवाई करने का भी निर्देश दिया है। संभल विवाद मामले पर हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद समिति से हाई कोर्ट जाने को कहा है। सुनिए। जो मां की मॉस्क कमेटी वो पहुंची थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इस मामले को लेके इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करिए और जो भी आपको रेमेडी अंडर लॉ है आप उसको अवेल करिए। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर आप याचिका दायर करते हैं, जब भी याचिका दायर करते हैं तो 3 दिन के अंदर लिस्ट हो, तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी और एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करें। 8 जनवरी तक जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाई गई है उसका क्या? वैसे ही केस 8 जनवरी को लगा है और उससे पहले हाईकोर्ट अप्रोच करने के लिए कहा गया है, तो उससे पहले ही हाईकोर्ट पहुंच जाएगा मामला और हाईकोर्ट निर्धारित करेगा कि ट्रायल की प्रोसीडिंग स्टे होनी कि नहीं होनी है। देखिए, संभल जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने इसे लेकर याचिका दायर की थी और मामले में सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हमने आदेश देखा है, हम फिलहाल इस केस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मस्जिद कमेटी को अपने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल का मौका मिले, ये जिला कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ भी हो सकता है। सीजेआई ने आगे कहा कि हम केस अपने पास लंबित रखेंगे, हम चाहते हैं कि वहां शांति रहे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीडिएशन पर भी विचार कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आगे कहा कि अगर मस्जिद कमेटी सिविल जज के आदेश के खिलाफ अपील करती है तो उसे 3 दिन में सुनवाई के लिए लगाया जाए। हम याचिका को लंबित रख रहे हैं, 6 जनवरी से शुरू हो रहे हफ्ते में इसे लिस्ट करेंगे। ट्रायल कोर्ट अभी कोई कार्रवाई न करे, कमिश्नर रिपोर्ट सील बंद रखी जाए। इस पर संभल के सांसद ने क्या कुछ कहा है, जरा एक बार वो भी सुन लीजिए। इसी उम्मीद से गए थे कि वहां से हमें फैसला मिलेगा। हमने एसएलपी डाली थी और अल्लाह का शुक्र है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मंजूर करते हुए उस पर जो जजमेंट दिया है वो काबिले तारीफ है। अगली डेट तक जो 6 जनवरी लगाई है उस पर रोक लगा दी है सर्वोच्च न्यायालय ने और उसके साथ साथ जो रिपोर्ट है उसको बंद लिफाफे में रखने के लिए कहा गया है। उसके साथ साथ जो प्रशासन है उसको हिदायत की है कि वो न्यूट्रल रहे और अभी हम आगे भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और डालेंगे और उसमें हम मांग करेंगे कि उसकी जांच जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के द्वारा की जानी चाहिए। जो एक एसआईटी भी बनी है 3 उससे हम सहमत नहीं है। हम चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की बेंच, सिटिंग जज के लोग करें इस आयोग का गठन जो हो उसमें वो लोग होने चाहिए, तभी हक और इंसाफ मिलेगा। और अधिकारियों से जो अधिकारी हैं वहाँ पर अभी भी वही हैं? यकीनन जो अधिकारी हैं जिनको हम आरोपी मानते हैं, जिनकी वजह से सब हुआ है, तो इसलिए उन आरोपी के तहत तो जांच हो ही नहीं सकती। उनके रहते तो और ज्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती है। इसलिए हम मांग करते हैं उन अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए और निलंबित किया जाए। देखिए, इस पूरे मामले में जामा मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से क्या कहा गया। मस्जिद समिति ने अपनी याचिका में कहा कि 19 नवंबर को मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका संभल कोर्ट में दायर की गई थी। उसी दिन सीनियर डिवीजन के सिविल जज ने मामले को सुना और मस्जिद समिति का पक्ष सुने बिना सर्वे के एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिए। एडवोकेट कमिश्नर 19 की शाम ही सर्वे के लिए पहुंच भी गए। 24 को फिर सर्वे हुआ। जिस तेजी से ये प्रक्रिया हुई उससे लोगों में शक फैल गया और वो अपने घर से बाहर निकल गए। भीड़ के उग्र हो जाने के बाद पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह भी कहा गया कि शाही मस्जिद 16वीं सदी से है, वहां पुरानी धार्मिक इमारत के सर्वे का आदेश पूजा स्थल अधिनियम और प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल कानून के खिलाफ है। अगर यह सर्वे जरूरी भी था तो ये एक ही दिन में बिना दूसरे पक्ष को सुने नहीं दिया जाना चाहिए था आदेश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, वो भी एक बार आपको सुनना चाहिए। माननीय न्यायालय के आदेश का सरकार सदा से पालन करती है। समाजवादी पार्टी लगातार माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाला कार्य करती है। मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी डूब जाएगी। खोजेंगे दूरबीन लेकर के भी तो पता नहीं चलेगा। प्रोफेसर रामगोपाल लेकिन अभी भी उनके बयान आए हैं और सरकार और पुलिस उनके जहरीले भाषण, मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएंगे और ये परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के जो निदेशक श्री अखिलेश यादव जी हैं
उनको अगर उपचुनाव में समझ में नहीं आया तो 27 में उनको जरूर समझ में जनता आए, ऐसी भाषा में समझाएगी। धन्यवाद। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की पूरी स्वतंत्रता है। अगर वो 3 दिन के अंदर याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट में लिस्ट किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश नहीं आता तब तक ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया को रोका जाए। तो फिलहाल मामला हाईकोर्ट जाएगा, लेकिन वहां से क्या आदेश रहेगा उसका इंतजार रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।